मैं कौन हूं और मेरे जीवन का मकसद क्या है। एक 18 वर्षीय नौजवान जो मद्रास का रहने वाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, अपने जीवन की परेशानियों में इतना परेशान था कि उसने कहा, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का मकसद क्या है। एक दिन उसने परेशानी में जहर ले ली और सुसाइड करने की कोशिश की। उसके नौकर के द्वारा उसको दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उसकी माता को जब पता चला कि मेरा बेटा मौत की सैया पर है तो वो अपने बेटे की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी और रास्ते में मेरे जैसा, आप जैसा एक गिडियन हॉस्पिटल के गेट पर यह न्यू टेस्टामेंट बांट रहा था। उस गिडियन ने उसकी माता को जो न्यू टेस्टामेंट दिया, वो अपने हाथ में पकड़े हुए अपने बेटे की चारपाई के पास खड़ी थी। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसने अपनी माता के हाथ में ये न्यू टेस्टामेंट देखा। उसने इसको पकड़ लिया और ऐसे फरोलने लगा, इसमें क्या है। तब परमेश्वर का वचन उसे मिला, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उसी वक्त उसने आत्मा की सिखाए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आप जीवित हैं, अगर आप मुझे जिंदगी दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, मैं जिंदगी भर आपकी खोज करूंगा। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने हजारों आत्माएं बचाई, सैकड़ों उसने किताबें लिखी और बहुत से लोगों को जो प्रभु को नहीं जानते थे उनको परमेश्वर के पास लेकर आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दुनिया का एक मशहूर एवेंजलिस्ट डॉक्टर रवि जकारिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए, जो दुनिया के 200 देशों में काम कर रही है। यह मिनिस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है और उन जगहों पर जाती है जहां पास्टर और चर्च नहीं जा सकते हैं। हम गिडियंस परमेश्वर का वचन लेकर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हम गिडियंस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाए हुओं में से चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। हम गिडियंस परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। हम न्यायों की पुस्तक में 6 अध्याय में पढ़ते हैं जहां गिदौन का जिक्र है। गिदौन एक कमजोर व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था, डर के मारे गेहूं जाड़ रहा था। तब परमेश्वर ने उसे कहा, हे सूरवीर सूरमा, तू इसी शक्ति पर जा और इजरायलियों को अमालेकियों से आजाद करवा। उसने बहुत बहाने लगाए, मैं मनुष्य के गोत्र में सबसे छोटा हूं, सबसे गरीब हूं, मैं कैसे जाऊं, सामने बहुत बड़ी फौज है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तो अपनी इसी शक्ति पर जा। और परमेश्वर ने उसके द्वारा 300 लोगों को लेकर इजरायलियों को आजादी दिलाई और अमालेकियों को पराजित किया। हम गिडियंस भले हम कमजोर हों, हम अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम गिदौन की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार हूं। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं तब परमेश्वर गिदौन की तरह हमें अपनी समर्थ देता है। परमेश्वर गिदौन की तरह हमारे साथ अपने अनगिनत स्वर्गदूतों को लगा देता है और वो हमारी मदद करते हैं और हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए सफल हो जाते हैं। यह मिनिस्ट्री 1898 में 2 व्यक्तियों के द्वारा शुरू की गई। अमेरिका के एक स्टेट शहर बॉस्कोवेल में एक होटल में एक रात 2 व्यक्तियों को एक कमरा शेयर करना पड़ा। एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन निकलसन था,
उसने अपनी मां के साथ जब वायदा किया कि मैं हर रोज सोने से पहले परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। उसने सोने से पहले अपनी बाइबल निकाली और जब पढ़ने लगा तो उसका जो दूसरा साथी उसके साथ रूम में था, जब उसने देखा ये तो बाइबल पढ़ रहा है, तब उसने उसे बताया मैं भी यीशु मसीह का विश्वासी हूं। दोनों ने मिलकर बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और उन्हें कहा कि तुम अमेरिका के हर होटल के कमरे में परमेश्वर का वचन रखोगे, परमेश्वर की बाइबल रखोगे, ताकि जो कोई भी जहां आकर ठहरे उसे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मिले और वो बुराइयों से बच जाए। उन व्यक्तियों ने, जॉन निकलसन और सैमुअल हिल ने, बहुत से लोगों को संदेशा दिया, इनविटेशन दिया, हमारे साथ आओ, हम परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने जा रहे हैं। बुलाए बहुत गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति उनके साथ मिल गया, उसका नाम था विलियम जे नाइट। तीनों घुटनों पर गए, उन्होंने प्रार्थना की, तब आत्मा ने उनकी अगुवाई की, तुम इस संस्था का नाम गिदोन रखना। जो वादा परमेश्वर ने गिदोन के साथ किया था, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 23 आयत में, कि गिदोन तो कभी ना मरेगा, वो वायदा आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गिदोन आज 200 देशों में जिंदा है और अमर है और उसके नाम पर पूरे विश्व में परमेश्वर का वचन पहुंचाया जा रहा है। 9 साल के बाद जब बाइबल प्रिंट की गई तो वो एक पास्टर के द्वारा फंड दिया गया। एक पास्टर, जब पास्टर ने मीटिंग में उनकी बातें सुनी कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, तो पास्टरों में एक पास्टर ने ये निर्णय लिया, रेजोल्यूशन लिया कि मेरे इस संस्था में जितने भी चर्च हैं वो गिडियंस के लिए फंड कलेक्ट करेंगे और हम गिडियंस को बाइबल प्रिंट करवा के देंगे और ये लोगों तक पहुंचाएंगे। उस पास्टर का नाम था डॉक्टर E.R. बुकहाल्टर। यह संस्था अमेरिका में शुरू हुई और आज दुनिया के 200 देशों में काम कर रही है। हम गिडियंस आज तक 2 मिलियन बाइबल्स एंड न्यू टेस्टामेंट लोगों तक पहुंचा चुके हैं। हमारे जीवन का मकसद 7.9 बिलियन लोगों तक पहुंचना है। दुनिया के अरबों खरबों लोग पड़े हैं जिन पर अभी तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमने गिडियंस ने ये वचन उन लोगों तक पहुंचाना है और हम 120 सालों से ये कार्य करते जा रहे हैं और आगे भी ये कार्य चल रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पूरी दुनिया में नियर अबाउट 2.5 लाख गिडियंस, उनकी वाइफ्स, ऑक्सिलरीज कार्य कर रहे हैं। जो मिनिस्ट्री हमारे देश में 1961 में होंद में आई और हमारे देश में 5 बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एंड हैदराबाद में पहले 5 कैंप शुरू किए गए और उसके बाद आज हमारे देश के हर शहर में गिडियंस की मिनिस्ट्री कार्य कर रही है और हम इस वचन पर भरोसा रखकर कार्य करते हैं। यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय, यशाया 55 उसके 10 एंड 11 वर्ष में लिखा है, जैसे आकाश से बारिश और हिम गिरती है और बिना कार्य किए यूं ही लौट नहीं जाती, बल्कि पृथ्वी को सींचती है और पृथ्वी बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी पैदा करती है, इसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जहां भी जाएगा बिना कार्य किए वापस ना लौटेगा। हम इसी वचन पर आधारित ये परमेश्वर का वचन बांट देते हैं और पवित्र आत्मा को काम के लिए छोड़ देते हैं कि अब इसको पानी देना आपका काम है और पवित्र आत्मा इस बीज को संभालता है, पानी देता है और वक्त आने पर यह बीज फलता और फूलता है।
और बहुत सी आत्माओं को आशीषित करता है। हम मत्ती 13 बाब उसमें पढ़ते हैं, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ बीज रास्ते में गिरा, पक्षी आए उन्हें चुग कर चले गए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, जो पथरीली भूमि पर गिरा, ज्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया, धूप निकली और गर्मी से जल गया। कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, वो उगा बढ़ा, लेकिन झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, जो अच्छी भूमि पर गिरा वो फलवंत हुआ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर का ये बीज रूपी वचन बांटते हैं। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान है, और उसने ये तमसील दी कि किसान बीज बोने निकला। जब उसके हाथों से वो बीज व्यर्थ हो जाता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम जो बीज बांट रहे हैं ये व्यर्थ होगा। ये अवश्य इस दृष्टांत के अनुसार कुछ तो रास्ते में गिरेगा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरेगा, कुछ झाड़ियों में गिरेगा, वो नाश हो जाएगा। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरेगा, वो इतना फलवंत होगा कि जो बीज वेस्ट हुआ है वो भूल जाएगा, और जो उसको उपज मिलेगी उससे वो आनंदित होगा। हम गिडियन ऐसा ही करते हैं। बहुत सा न्यू टेस्टामेंट, बहुत सी बाइबल जब हम बांटते हैं तो लोग इसे फेंक देते हैं, बहुत से लोग इसको जला देते हैं, बहुत से लोग विश्वास में आते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर धन की चिंता उन्हें सताने लगती है, दुनिया की परेशानियां उन्हें दबा देती हैं, और वो इस वचन को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ वचन ऐसी जिंदगी में जाता है कि उनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी टेस्टिमनी सुनने के लिए मिलती है। और मैं आपको ये एक और टेस्टिमनी सुनाना चाहता हूं जो शायद 55:11 पर आधारित है। पाकिस्तान की जेल में 12 कैदी थे। एक कैदी को मालूम था कि गिडियन बाइबल बांटते हैं। उसने गिडियंस को एक पत्र लिखा, हे भाइयों, मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम अथॉरिटी मुझे बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं देगी। आप मेरे हिंदू मित्र के पते पर एक बाइबल की पवित्र पत्री भेज दें। उसने एड्रेस दिया और गिडियंस ने एक न्यू टेस्टामेंट उसके हिंदू मित्र के पते पर भेज दिया। वो न्यू टेस्टामेंट जेल में पहुंचा, उसने पढ़ना शुरू किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसे आनंदित किया, उसके चेहरे पर शांति छा गई, वो खुश रहने लगा, आनंदित रहने लगा। जो साथी कैदी थे उन्होंने उसको पूछा, तेरी खुशी का कारण क्या है? तू कैद में कैसे इतना खुश और आनंदित है? उन्होंने उसको विवश किया और उसने बता दिया कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है। जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है तब से मुझे शांति मिली है। उन्होंने कहा, अगर बाइबल पढ़ने से शांति मिलती है तो हम भी इसे पढ़ेंगे। उन्होंने ये किताब उससे ले ली। 12 व्यक्ति थे, उन्होंने दिन के 24 घंटों को 2-2 घंटे की शिफ्ट में बांट लिया। सभी मिलकर 2-2 घंटे परमेश्वर का वचन पढ़ने लगे। देखते ही देखते उनके जीवन बदल गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया। जब जेल अथॉरिटी को पता चला ये व्यक्ति तो बदल चुके हैं, इनके जीवन बदल चुके हैं, अब ये पहले वाले अपराधी नहीं हैं, जेल अथॉरिटी ने ये फैसला लिया अब इन्हें आजाद कर दिया जाए, और उन्हें आजाद कर दिया गया। वो अपने घरों में गए, दोस्तों मित्रों के पास गए। उन्होंने कितने लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया होगा, कितनी आत्माएं उनके द्वारा बची होंगी। एक न्यू टेस्टामेंट और हजारों आत्माओं को बचाने की समर्थ रखता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो काम हम गिडियंस करते हैं वो कोई छोटा काम नहीं है।
हम गिडियंस किसी ना किसी चर्च के मेंबर होते हैं। गिडियन के अपने चर्च नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी ना किसी चर्च के मेंबर होते हैं जो प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम वहां पहुंचते हैं जहां पास्टर साहबान नहीं पहुंचते, और हम गिडियन चर्च के साथ मिलकर चलते हैं। हम पास्टर साहबानों के साथ संबंध बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप साल में हमें एक संडे दें। हम आपकी कलीसिया के साथ इस मिनिस्ट्री को शेयर करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि गिडियंस कैसे कार्य करते हैं। और जब हम पास्टर के पास आते हैं तो पास्टर से हमें 3 चीजें मिलती हैं। पहले तो पास्टर और उनकी कलीसिया हम गिडियंस के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा आशीष का और समर्थ का स्रोत है। हमें आपसे प्रार्थनाएं मिलती हैं। दूसरी रिक्वेस्ट हम पास्टर से करते हैं, पास्टर हमें आपके हाथ भी चाहिए। जितने हाथ हमारे पास ज्यादा होंगे उतना हम बीज ज्यादा बिखेर सकेंगे। और हम पास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने चर्च में अगर कोई आपके पास बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई नौकरी करने वाला हो, कोई ग्रेजुएट हो, तो उसे हमारी संस्था के साथ, गिडियन इंटरनेशनल के साथ जोड़ दें, ताकि वो भी मिलकर कार्य करें। तीसरा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें साल में एक संडे का दान दें, ताकि हम उससे बाइबल प्रिंट करवाकर इसको उन लोगों तक पहुंचा दें जो अभी तक प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। और ये 3 स्पोर्ट्स हमें पास्टर्स के चर्च में आने से मिलती है। हम पास्टर को धन्यवाद देते हैं कि पास्टर सोनलाल जी ने हमें निमंत्रण किया कि हम आपके साथ गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को शेयर कर पाए। हम गिडियन हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जब व्यक्ति गिडियन बनता है तो उसकी पत्नी भी उसके साथ इस मिनिस्ट्री में शामिल हो जाती है। हम मेल को गिडियन कहते हैं और उसकी वाइफ को ऑक्सिलरी कहते हैं। दोनों मिलकर हम प्रभु का कार्य करते हैं। जब मिनिस्ट्री परमेश्वर का वचन स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कैद खाने में, आर्मी फोर्सेस में, हॉस्पिटल में और अन्य जगहों पर बांटते हैं। जहां हम गिडियन परमेश्वर का वचन नहीं बांट सकते, वहां हमारे कंपेनियन ऑक्सिलरीज परमेश्वर का वचन बांटती हैं। हॉस्पिटल में फीमेल जो वार्ड होते हैं, वहां हम गिडियन नहीं जाते, बल्कि वहां हमारे जीवन साथी, हमारी ऑक्सिलरी जो हमारे साथ कार्य करती हैं, वो फीमेल वार्ड में जाती हैं और परमेश्वर का वचन बांट देती हैं। कैद खाने में जहां औरत कैदी होते हैं, वहां जाकर हमारी ऑक्सिलरी हमारे साथ परमेश्वर के वचन को बांटती हैं। स्कूल, फीमेल कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, वहां जाकर जहां औरतें होती हैं, ऑक्सिलरी जाकर वहां परमेश्वर के वचन को बांटती हैं। ये हस्बैंड और वाइफ की मिनिस्ट्री है, दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं। इसका मेंबर बनने के लिए बिजनेसमैन या प्रोफेशनल होना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं। और हम गिडियन अपने दान भी इस मिनिस्ट्री को देते रहते हैं, जिससे बाइबल प्रिंट होती है और ये लोगों तक फ्री में बांटी जाती है। इसके लिए दान केवल हम चर्च से, अपने विश्वासी भाइयों से लेते हैं। किसी भी गैर विश्वासी से हम दान नहीं लेते हैं, फंड नहीं लेते हैं। हम, परमेश्वर ने हमें चुना है उस ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए कि तुम दुनिया के कोने कोने तक, शोर शोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। ये जो विश्वासी हैं उन्हें आदेश दिया गया है, और हम अपने दान के द्वारा इस बाइबल को प्रिंट करवा के अन्य जातियों तक, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसकी कीमत भले 35 रुपए है, और इस बाइबल की कीमत 200 रुपए है, और एक और न्यू टेस्टामेंट है जिसकी कीमत 60 रुपए है। हम दुनिया में इस कार्य को कर रहे हैं। हमने अब तक 2 बिलियन न्यू टेस्टामेंट बांटे हैं।
और ये काम हम लगातार करते जा रहे हैं। गिडियन 1 मिनट में 150 न्यू टेस्टामेंट लोगों के हाथों में पहुंचा रहा है और ये काम लगातार हो रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि गिडियंस जो महान कार्य कर रही है उसका फल भी हमें देखने के लिए मिलता है। आज पंजाब में चर्चा है, जो हिंदू लोग हैं उनकी वो चर्चा करते हैं कि अब हिंदुस्तान में क्रिश्चियनों की गिनती कम नहीं है, ये बहुत बढ़ चुके हैं। उसका कारण ये है कि जहां जहां ये बीज पहुंचाया गया अब वो फलवंत हो चुका है। आज हमें उसका फल देखने के लिए मिल रहा है, आत्माएं बच रही हैं। और गिडियन मिनिस्ट्री का एक ही मकसद है कि हमने उन आत्माओं को, चाहे औरत हो, मर्द हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, हमने उन आत्माओं को बचाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता मान लें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो गिडियंस होते हैं, ये बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, दूसरों के लिए तरस रखने वाले, आत्माओं को बचाने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और इस मिनिस्ट्री में कार्य कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर साहबानों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, कि परमेश्वर तमाम पास्टर साहबानों को ब्लेस करें, उनकी कलीसियाओं को ब्लेस करें, वो पढ़े फूले, बहुत सी आत्माओं को जीत कर आपके खत्ते में इकट्ठा करें। हम गिडियंस और पास्टर्स ये मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम और पास्टर लोग मिलकर प्रभु के वचन को फैला रहे हैं। बहुत जगहों पर जब पास्टर सभाओं को परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है तो हम उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचा देते हैं और ये सेवकाई दोनों के द्वारा मिलकर की जाती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पास्टर साहबान ही हम गिडियंस को इस सेवकाई के लिए तैयार करते हैं। वो हम पर मेहनत करते हैं और एक वक्त आता है कि जब हम प्रभु का कार्य करने के लिए समर्थी हो जाते हैं। ये पास्टर साहबानों की मेहनत के द्वारा है कि वो अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि जो ग्रेट कमीशन हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, कि जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, तमाम अन्य जातियों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाओ। और हम उन पास्टर साहबानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गिडियंस को तैयार किया है कि हम इस काबिल हो सके कि आज हम 200 देशों में प्रभु के वचन को फैला रहे हैं। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर सोनलाल जी के लिए, इनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और इनकी कलीसिया के लिए कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आज आपके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन को और गिडियन मिनिस्ट्री को आप लोगों के साथ शेयर कर सका। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।